खराब कुछ है ही नहीं दीप, और जो कुछ भी है सब कुछ अच्छा है। और आज वैसे देखा जाए तो मतलब आप अगर 3 ही पत्तों से खेल रहे हो तो 3 इक्के आपके पास है, ज्यादा पत्तों से खेल रहे हो तो 4 के 4 इक्के आपके हाथ में। तो आज के लिए जो संकेत है वो बहुत ही मजबूती वाले हैं, और ये संकेत आज बाजार को 150 पॉइंट की जो तेजी दिखा रहा है का आमतौर पर मैं गिफ्ट निफ्टी से सहमत नहीं होता। सुबह 7 बजे भी मैं फोन पे यही कह रहा था कि जितनी मजबूती के साथ खुलने के संकेत है उतनी या उससे ज्यादा मजबूती बन सकती है, और मेरा पूरा भरोसा है कि 150 पॉइंट ऊपर खुलेगा। ये 150 पॉइंट गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है, एकदम अच्छा। सही है। गलत होता तो भी मैं बोल देता हूँ, ऑब्जेक्शन ले लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जहाँ लगता है कि ऑब्जेक्शन लेने जैसा है। बट 150 पॉइंट की तेजी सही दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से पिछला हफ्ता हमारा टेंशन में गया, वो इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ता हुआ तनाव। पूरे वीकेंड पर इजराइल और ईरान के बीच में न तो कोई कहा सुनी हुई और न ही लड़ाई हुई, न किसी ने एक दूसरे को कुछ भला बुरा कहा। तुमने हम पे ड्रोन छोड़ दिया, ठीक है, हमने तुम्हारे ऊपर मिसाइल छोड़ दी, ठीक है, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नया नहीं है। शुक्रवार को 3:30 बजे जब हमने बाजार बंद किए तब से लेकर अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं किसी ने एक दूसरे की तरफ कोई छोटी मोटी चीज, फायरिंग, ड्रोन, मिसाइल, शांति। तुमने तुम्हारा कर दिया, हमने हमारा कर दिया, बात खत्म। और इसीलिए दीप लास्ट वीक में ये कह रहा था कि इजराइल जिस समय आपको काउंटर अटैक करता हुआ दिखेगा और वो 1 से 2% की जो कमजोरी मार्केट दिखाएगा वही बॉटम होगा। और वो बॉटम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली गिफ्ट निफ्टी में ज्यादा बना है बजाय एक्चुअल मार्केट खुलने तक, वो ठीक है। बट ओवरऑल जो होना था वो हो चुका है, वीकेंड पर खराब खबर नहीं। दूसरी तरफ कच्चा तेल $86.5 के आसपास, और मैं आपको तब भी बोल रहा था कि आपको स्थिति बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी, इस बात पर आपको सऊदी अरब या बाकी गल्फ कंट्रीज इस लड़ाई में कूदेंगे नहीं कूदेंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। ये आपको बताएगा कच्चा तेल, और कच्चा तेल $90-91 के ऊपर गया ही नहीं, अब $87 के नीचे आ चुका है। सो ये एक और पॉजिटिव है आपके लिए जो ईरान इजराइल के तनाव से जुड़ा हुआ है। ये भी संकेत दे रहा है कि लड़ाई बढ़ने वाली नहीं है, और ऐसे में गल्फ कंट्री सोचे 50-90 का क्रूड है, जितना बेच सके तो बेच ले भाई, बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, डाउ 200 पॉइंट चढ़ा है, डाउ फ्यूचर्स आपके लिए मजबूत है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अमेरिका में भी 8-9 खराब ट्रेडिंग सेशन के बाद एक रिकवरी के संकेत आते हैं। नो डाउट नेस्डेक वहां कमजोर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन नेस्डेक की कमजोर की वजह एनवीडिया का स्टॉक है जो नतीजों की वजह से खराब हुआ, ऊपर से 25-30% वो घट चुका है। इस वजह से नेस्डेक लगातार 6ठे दिन कमजोर रहा है, लेकिन अमेरिका के बाजार 8-9 दिनों से कमजोर हो चुके हैं। वीकेंड पर हमारे जो नतीजे आए वो न्यूट्रल से बेहतर साइड पे। एचडीएफसी बैंक ने कोई डिसअपॉइंट नहीं किया, एचडीएफसी म्यूचुअल ने डिसअपॉइंट नहीं किया, इसके अलावा विप्रो परसिस्टेंट नतीजे ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तोड़फोड़ नतीजे, ऐसे नहीं कि जिसपे आप खड़े होकर डांस करने लगे, वाह क्या रिजल्ट है, वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि जिससे आप लटक जाएं, गिर जाएं, बहुत ही खराब यार, ये कोई नंबर्स होते हैं क्या, डिजास्टर है, वैसा कुछ भी नहीं। तो ये एक अच्छी चीज है। अब रहा सवाल जिसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम हमारी थी हमारे बाजारों की, ये तो सारी इंपोर्टेड प्रॉब्लम थी। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि एफआईज 4 दिनों से 11 अप्रैल को जब से वो नोटिस आया है कि मॉरिशस से जो एफआईज वगैरह आ रहे हैं उनके टैक्सेशन को लेकर कुछ चीजें आती दिख रही थी क्लियरली, तब से एफआईज ने दबाकर बेचा। कैन यू बिलीव पिछले 4 सेशन में एफआईज ने कितना बेचा दीप? कैश मार्केट, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में, कैश मार्केट में बेचा है उन्होंने 20,000 करोड़ का 4 दिनों में, 12, 15, 16 और 18 अप्रैल। इंडेक्स फ्यूचर्स 16,000 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स नेट एक दिन खरीदारी की थी, 3 दिन बिकवाली 14,600 करोड़, यानी कि 50,600 करोड़ की बिकवाली की है सिर्फ 4 दिन में, डायरेक्शन 4 दिन 50,000 करोड़। और हम घटे कितना? 22,700 से 21,700, बराबर 1,000 पॉइंट। 50,000 करोड़ में 1,000 पॉइंट, ये ताकत है इंडियन मार्केट। और कूद कितना गए? 21,777 से 21,150, करेक्ट, यानी 300 पॉइंट हम कूद गए। कब? कितना खरीदा 300 पॉइंट की कूदने मालूम है? 129 करोड़ की कैश में खरीदारी और 4,200 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स, और लगभग 700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर, यानी 5,000 करोड़ की खरीदारी में हम 300 पॉइंट उछल जाते हैं, और 50,000 करोड़ की बिकवाली पर 1,000 पॉइंट घटते हैं। ये भारतीय बाजार की ताकत है। यस सर। 50,000 करोड़ का बेचा, घटे 1,000 करोड़, 1,000 पॉइंट। 5,000 करोड़ का खरीदा, बढ़े 300 पॉइंट, है ना कमाल? बहुत ये ताकत है। तो ये बड़ी बिकवाली आपकी रुकी है, परमानेंट रुकी है, टेम्परेरी वो देखेंगे, लेकिन एक बार तो रुकी है, ठीक है ना।
शुक्रवार को बिकवाली से हाथ भी रोका, वायदा कारोबार में अच्छी खरीदारी भी की। तो ये आंकड़े हैं। तो आज के लिए मेरे पास में सारे ट्रिगर्स बेहतर हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान, कच्चा तेल, नतीजे। एक और मैं बताना भूल गया, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। जो वित्त वर्ष 2024 का आंकड़ा आया है, गजब की टैक्सेशन ग्रोथ है। तो मजबूत इकोनॉमी का एक और नंबर आपके सामने है। तो और क्या चाहिए? तो आई थिंक मेरे ख्याल से सारी चीजें अच्छी मजबूत बनती हुई दिख रही। दीप, बढ़िया एक्शन। आपने तो उस पर एक रील भी डाली है, 4 इक्के आज हमारे हाथ में, बिल्कुल 4 इक्के हमारे हाथ में। तो वैसे तो मैं 6 बोलना चाहता था, लेकिन होते 4 ही, तो कैसे बोलूं, लिमिट हो गई। फिर मैंने एक बार ये भी सोचा मैं 6 बोल दूं, 3 दीप के इक्के मेरे हाथ में और 3 दीप के मेरे खुद के। फिर मैं दैट वुड बी लिटिल टू मच, इतनी बुरा बात है कि दीप के 3 इक्के भी मेरे पास है मेरे। फिर मैंने सोचा दीप के 3 और मेरे 3, 6 होंगे तो 4 ही टोटल, तो 4 ही एक ही गेम है। लेकिन और अच्छा संकेत काफी बेहतर है।